Hello students, are you preparing for government jobs? Then download Make My Exam app for latest job notification, current affairs, daily quiz, online test series and many more. Available on Play Store and App Store. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। स्वागत है आप सभी का एसएससी सीजीएल के न्यू सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च 2020 के सभी शिफ्ट में क्वांट के पूछे गए सवालों के बारे में। तो जो भी सवाल है हमें जो स्टूडेंट से मिले, जो भी हमने डिफरेंट सोर्सेज से जो भी कलेक्ट किए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कंसेप्ट है उस पर हमारी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। हो सकता है कुछ डेटा इधर उधर हो जो एक्चुअल सवाल में था। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये था अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन। आप देखेंगे अगर पहले जो तीनों इक्वेशंस हैं, x की पावर 2a इक्वल्स टू y की पावर 2b इक्वल्स टू z की पावर 2c, आगे जाके क्या कहा, x y z तीनों ही नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं। तो अगर ऐसा है, अगर तीनों नॉन जीरो हैं, तो आप a b और c इन तीनों को अगर आप 1 इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन, दोनों जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर आप तीनों को 1 पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसी डेटा को जो पूछा गया है उसमें अगर पुट करें 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 1। तो आंसर था पहले सवाल का 3। तो बेसिक सवाल था बिल्कुल अलजेब्रा बेस्ड, जहां पे आप हिट एंड ट्रायल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर देंगे। अगर हम सॉल्व करने जाएंगे कि भाई x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू z, तो वो टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स या ऑप्शंस के हिसाब से अगर सोचें तो जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप 4300 रुपीज किसी को देते हैं तो वो आपको 4644 वापस करता है, कितने साल में, 2 इयर्स में। At same interest rate, what principal will amount to 14,000 in 5 years SI? तो इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14,000 रुपए को अगर अमाउंट बन जाना है तो कितने प्रिंसिपल को हमने रखा होगा। सबसे पहले अगर हमने 4300 उधार दिया, कितना रिटर्न आया, 4644। दिस इज P, दिस इज A, P A। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट हुआ हमारा 344। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे, जो है 4300। कितने साल में ऐसा हुआ, 2 साल में, मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 00 कैंसिल, और 2 से अगर इसको कट करें, 2 1 जा 2 7 2, और ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि दैट कुड बी 4%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%। अब सिनारियो नंबर 2 क्या है, आपका जो अमाउंट है 5 सालों में, अगर 4 के हिसाब से 5 साल जाएंगे तो पैसे पे जो ग्रोथ होगी वो 20% होगी। यानी जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उस पे आप 20% अगर इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल की 20% अगर ग्रोथ होती है तो ये बन जाएगा 14,000, 14,000 रुपए। ठीक है, यानी प्रिंसिपल का अगर हम 120% कर दें तो 120% की वैल्यू है 14,000, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे देखते हैं इसे, अगर 120% की वैल्यू है 14,000 तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं परसेंट से परसेंट तो कट गया, 120 के टेबल से 140 नहीं कटेगा, तो आंसर डेसिमल में जाएगा। हो सकता है एग्जाम में भी डेसिमल में जा रहा हो, बट अगर हाइपोथेटिकली मान लें अगर यहां पे 144 होता, अगर यहां पे 144 होता, लेट्स से इफ दिस इज नॉट 0, दिस इज 4, तो ये इससे कट जाता 120 टाइम्स, तब प्रिंसिपल क्या हो जाता, 12,000। तो कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, अगर वहां 14,000 भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट जनरली जैसे एग्जाम में होता है कि इंटीजर पे आंसर ज्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि ए किसी काम को 10, बी किसी काम को 15 और सी सेम उसी वर्क को ऑल 3 पर्संस कैन डू इन 20। ए 10 में, बी 15 और सी 20 में। बी और सी ने 3 दिन काम किया तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो अगर ए के लिए दिन है 10, बी के हैं 15 और सी के हैं 20, इफ वी टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 30, तो काम है 30। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, लेट्स से 16। ठीक है,
नॉट 30, लेट्स से 60। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4 और सी की 3। अब ए बाद में काम करेगा, बी और सी ने 3 दिन काम किया, तो बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3 से इन्होंने 3 दिन काम किया, यानी कितना काम कर दिया इन्होंने? 21 यूनिट काम कर दिया, 21 यूनिट। इसके बाद काम करने की बारी है अकेले ए की, जो कितने दिन काम करे? लेट्स से n, और काम हो जाए टोटल 60। बी और सी 3-3 दिन काम करते हैं, तो बी कर सकता है 4 पेन बनाने का या 4 यूनिट वर्क, सी कर सकता है 3 यूनिट वर्क, तो 7 यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से 21 यूनिट काम कर देंगे। तो अगर हम यहां से 6n की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो दिस बिकम्स 39, तो n हो जाएगा 6.5। तो n का मतलब जो a है रिमेनिंग काम 6.5 दिन में कर देगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मार्क प्राइस हमें बताया हुआ है, हमसे सीपी पूछा गया है। तो हम ये जानते हैं कि सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो सीपी पूछा गया है, एमपी है 2245, डिस्काउंट है 28, यानी ये वैल्यू रह जाएगी 72। यहां परसेंट भी होता है और यहां भी परसेंट होता है, और परसेंट से परसेंट कट जाता है। डिस्काउंट की वैल्यू है 28, तो 72 रह जाएगा, और प्रॉफिट है कितना? 12, तो ये हो जाएगा 112। अगर हम इसे कट करें तो 8 से कट हो जाएगा 9, और ये कट हो जाएगा 8 1 8, 14 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मुझे सीपी निकालना है, सो दिस बिकम्स 9/14 इंटू 2245। तो अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके और किससे डिवाइड दे दें, अगर हम इसे 14 से डिवाइड दे दें, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1443.21। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द 14। अगेन डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको याद ये रखना है, अगर सीपी और एमपी के बीच में सवाल है तो सीपी अपॉन एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला में एक बार फिर लिख देता हूं, कैलकुलेशन तो आप बना ही देंगे। सीपी अपॉन एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आप इसी चीज को परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में ना लिख के फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, तो 1 माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन 1 प्लस प्रॉफिट का फ्रैक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन देखिए हिट एंड ट्रायल मारे, एक्स और वाई की दो ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 45 और सब्ट्रैक्शन 4 हो, तो मुझे दिख रहा है सीधे सीधे 9 और 5 हो जाएगा। अब 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, 5 होता है 125, 406, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो गया? 604। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। दो सिलेंडर हैं जिनकी रेडियस है 3/4, उनकी हाइट है 4/9, उनका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम को H1 से और रेडियस को R1 से और दूसरे को H2 और R2 से, तो रेडियस का रेशियो क्या है? उसका स्क्वायर कर देंगे, 3/4 3/4, और हाइट क्या है? 4/9, तो 4 से 4 कट गया, ये कट गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/4। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम दूसरे के रेस्पेक्ट में 1/4 है। रेडियस थी 3/4, तो उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। हाइट थी 4/9, तो एक बार लिख दिया, 3 × 3 से कट एंड 1/4। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर a प्लस बी का समेशन 45 डिग्री हो, तो कभी भी अगर आपको सवाल में 1 + 10a और 1 + 10b की वैल्यू पूछी जाए, तो याद रखना ये हमेशा 1 होता है। 1 + 10a × 1 + 10b इज ऑलवेज बी अ 1, तो ये पोर्शन 1 हो गया, 2 × 1 इज 2। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि भाई ये अगर किसी डेटा पे हम सॉल्व करके देखें, तो आप a को 30 और b को 15 पे चेक कर सकते हैं, तो a tan 30 यानी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और b tan 15 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 - √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 3 - √3, जिसमें से आप अगर √3 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बचेगा, इससे सॉल्व हो जाएगा, ये 2 दे देगा आपको। जस्ट टैकल 30 और 15, मैंने ऐसी वैल्यू सेट की जिससे मैं 45 भी बना सकता हूं और 30 और 15 की वैल्यूज भी पता है, किसी और पे रख के सॉल्व करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन कंडीशन होती है, साइन और कॉस में अगर कोफिशिएंट सेम हो जाए, साइन अपोजिट हो जाए, सिंबल अपोजिट हो जाए, ठीक है, कोफिशिएंट सेम हो, सिंबल अपोजिट हो, कॉस का साइन और साइन का कॉस बन जाए, तो यहां क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड यानी x², दूसरा लेफ्ट हैंड साइड यानी y², इनके स्क्वायर का समेशन और जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनके स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो जाता है। 16 + 25 इज 41, जिसको आप पढ़ते भी हैं a sin θ + b cos θ
इक्वल्स टू सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू डी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, डन विद इट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया रेक्टेंगल की लंबाई को 40% और विड्थ को 20% घटा दिया। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाले से भी अगर बनाए आसानी से सॉल्व कर देंगे, या एरिया को अगर 100 मान लेते हैं तो 40% बढ़ेगी लंबाई तो 140 हो जाएगा, और 20% विड्थ घटेगी तो 140 का 80% हो जाएगा, यानी 112। तो 100 से अगर 12 हो गया 112 हो गया, यानी 12 बढ़ा किसके रेस्पेक्ट में, 100 के। तो एरिया इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 12%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक आदमी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉफिट लॉस का है। एक आदमी कुछ आर्टिकल को सेल सम आर्टिकल है 10% लॉस, अगर वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 332 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। देखिए मान लीजिए उसने 100 का कमाया, 100 का खरीदा, परचेज किया, 10% नुकसान पर बेचने का मतलब एसपी 90 हो गया, और 20% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब एसपी 120 हो गया। तो कितने रुपए ज्यादा कमाए, 30 रुपए ज्यादा कमाए। अब इस 30 की वैल्यू वो क्या कहना चाहता है, 332 के करेस्पॉन्ड है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 332 बटे 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 90 की। तो 90 से प्रोडक्ट कर देते ही हो जाएगा 3 2 6, 996, 996। 100 की वैल्यू 90 पे गया, लॉस था, बाद में प्रॉफिट हुआ तो 30 यूनिट बढ़ा। 30 यूनिट 332 के करेस्पॉन्ड है, तो 90 यूनिट जस्ट अ ट्रिपलेट। मैं 30 से सीधे 90 भी बना देता 3 से प्रोडक्ट करके, जस्ट अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। 996 इज माय आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो फिगर है, अगर थोड़ा सा अगर ये विजिबल सही नहीं है, ए बी सी डी ई, ये इसके इक्वल है, यानी जो ये डीई है वो इन दोनों के मिड पॉइंट को कट कर रही है। मिड पॉइंट थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें, जो ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, तो डेफिनेटली जो डीई है ये एसी के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, अब हमसे एबीसी का एरिया तो बताया है, कंप्लीट का बताया है 44। इसमें देखिए कैसे यूज करते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज 0, तो ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया। तो कंप्लीट का एरिया और इस बीडीई के एरिया में क्या रेशियो होता है, तो आप जानते हैं साइड के रेशियो के में होता है 1/4, और अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगती है तो आपको पता होना चाहिए ये 1:3 में होता है, यानी टोटल एरिया 4 होता है जो कि 44 के करेस्पॉन्ड है, और छोटे वाले पार्ट के एरिया 1 होता है जो 11 के करेस्पॉन्ड है। तो बीडीई का एरिया हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और बाकी आप इस एरिया को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो एबीसी है, ये 0 मैंने माना, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जहां तक जाना है मुझे, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो दिस इज 4/1 आल्सो। ट्राइंगल बीडीई, इसके करेस्पॉन्ड ये वाली साइड थी एबीसी के, और दूसरे के करेस्पॉन्ड सिर्फ इतनी साइड। ठीक है, डन विद 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में x प्लस वाई 8 है, y प्लस यहां पर z होगा, ठीक है, 13 है, z प्लस x 17 है। तो अगर मैं तीनों इक्वेशन को समअप कर दूं तो ट्वाइस x y z कितना हो जाएगा, 17 30 38। तो x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। अब मुझे x चाहिए, तो इसमें से y प्लस z घटा देता हूं जो कि 13 है, तो x हो जाएगा 6। और हमसे पूछा गया है 8 साइन ए माइनस 4 कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 2 साइन ए। अब देखिए अगर tan ए गिवन है तो इक्वेशन को भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो गिवन है उसे कॉस से डिवाइड दे देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड देते हैं, कॉस से। तो ये बन जाएगा 8 tan ए माइनस 4 अपॉन नीचे बन जाएगा 1 माइनस 2 tan ए। अब tan ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 इंटू 5/6 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 5/6। ठीक है, अगर एलसीएम कर दे तो हो जाएगा 40 माइनस 24 16/6, और ये हो जाएगा 6 माइनस 10 यानी माइनस 4/6, तो ये इससे कट गया, सो दिस गिव्स मी -4। ठीक है, अगर आपको 10 गिवन होता है तो आप इक्वेशन में जो फाइंड आउट करना है उसमें भी 10 बनाने की ही कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड दिया था, तो साइन को कॉस से डिवाइड दिया था और कॉस को भी, उसे अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है,
8 6 48, 8 3 24, तो x की वैल्यू यहां पे 0 हो सकती है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो x की वैल्यू यहां पे 4 भी हो सकती है। उसके बाद चेक करेंगे तो x की वैल्यू यहां पे 8 भी हो सकती है। ठीक है, यानी टेंस प्लेस पे जो वैल्यू होती है वो 4 के गैप में बढ़ सकती हैं। तो फाइंड एक्स यहां पे पूछा है, तो हो सकता है आपसे पूछा हो फाइंड स्मॉलेस्ट एक्स, लार्जेस्ट एक्स, या हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट था, एक ट्रेन जो है एक पोल को कितने सेकंड्स में क्रॉस कर देती है? 18 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है। और यही ट्रेन एक ब्रिज को जो कि 170 मीटर का है, ठीक है, उसे 36 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है। तो हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या है। तो जब उसने पोल को क्रॉस किया 18 सेकंड्स में, तो जो डिस्टेंस कवर की होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की स्पीड इंटू 18 सेकंड्स। और बाद में ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर होगा, और ये होगा ट्रेन की स्पीड इंटू 36 सेकंड्स। अगर हम L की वैल्यू पुट कर दें तो 18 टाइम्स ऑफ S प्लस 170 इज इक्वल टू 36S। अगर मैं S वाले टर्म को, ये S है ट्रेन की स्पीड, एक तरफ ले जाता हूं तो 18S आ जाएगा मेरा 170। ओके, तो S हो जाएगा। तो अगेन हो सकता है डेटा यही हो, बट अगर मैं इसको 180 मानूं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो डेटा है चलिए उसी को रहने देते हैं, 170 को ही। तो S हो जाएगा 170 अपॉन 18। ठीक है, ये हो जाएगा 170 अपॉन 18। ठीक है, स्पीड। चलिए, डन विथ 15, मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल से 5% में 1200 है। इसका मतलब हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा होगा? 400 400 400। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। यानी सीआई क्या होगा? इसका 1/20 बढ़ा दीजिए 20 रुपए, फिर इसका 1/20, इसका 1/20 और इसका 1/20 1। तो हमें 61 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 1261। ब्याज पे ब्याज बनती है ना, ये तो ऐसा ही तो हो ही गया। एक्स्ट्रा क्या बनेगा? देखिए पहले साल तो कुछ भी नहीं बनेगा, दूसरे साल इसका 5% यानी 1/20, तीसरे साल इन दोनों का 5% और इसका भी 5%। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। एक कॉर्ड है सर्कल में, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है O, जो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और रेडियस है 5। ये 5 है, ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 हो जाएगा। और क्योंकि कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड होती है सेंटर से, तो ये भी 4 है। कॉर्ड की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी रेडियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर और कॉर्ड की जो लंबाई है उसके हाफ के स्क्वायर के समेशन के। पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। 18 क्वेश्चन, ए किसी काम को 25 और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो मान लिया हमने काम है 100 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 4 और बी की होगी 5। बी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी 5 से 4 दिन के बाद छोड़ दिया। ए करता है बाकी काम को, कितना काम करना है? 100। तो 20 अगर यहां से ले जाके घटा दिया जाए तो ये 80 रह जाएगा, तो n हो जाएगा 20। यानी ए बचा हुआ काम 80 जो यूनिट का है बचा हुआ काम वो 20 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ये था 18 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल के सामान के प्राइस को 40% बढ़ाता है। मान लीजिए 100 का खरीदा उसने, 40% बढ़ाया तो कितने का हो गया? 140। फिर उस पर 20 डिस्काउंट दे देता है, तो 140 के 80% पर बेच देता है, यानी 112। तो 100 से 112 होने का मतलब क्या है? 12% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हमें हेमिस्फीयर का, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें हेमिस्फीयर का सीएसए बताना है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 7, एक 7 कट गया तो 154 इंटू 2, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 21। दो लड़के हैं जिनकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट। फास्टर बॉय 10 मिनट कम लेता है, तो बताइए डिस्टेंस क्या है रेस का? तो डी होता है S1 इंटू S2 यानी 100 इंटू 120 अपॉन गैप ऑफ देयर स्पीड इज 20 इंटू गैप ऑफ देयर टाइम। स्पीड में मिनट का ही इस्तेमाल हुआ है समय में, और आगे भी टाइम मिनट में ही है, तो टाइम को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंसिल, ये कट जाएगा इससे 60, ठीक है, 2 और ये कट जाएगा 66, 1 2 3, 6000 मीटर, जिसको आप 6 किलोमीटर कह सकते हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में tan 30 प्लस tan 60 बाय cos 30 सीधे वैल्यूज पुट है। tan 30 मतलब 1/√3, tan 60 मतलब √3 और tan 30 1/√3, tan 60 √3/1 और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। ठीक है, सो टेक द एलसीएम 1 प्लस 3 बाय √3 बाय √3/2। ठीक है, 1 प्लस 3 बाय √3 बाय √3/2 इस तरह से, तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, दिस इज 8/3 cos 30। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी एक सामान को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर सीपी 20% बढ़ जाए और एसपी 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए अगर 100 का सामान था तो 125 पर जा रहा था, ये 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, ये 10% बढ़ जाए, ठीक है, यानी 12.5 और बढ़ जाए तो 137.5 हो जाएगा। तो यहां से यहां पे 17.5 का गैप है, 120 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा नीचे, ये इससे कट गया, तो 12 1 12, 12 4 48, 7, तो लगभग 14.6% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सीपी को 100 माना, 125 का बिक रहा था, सीपी 20% बढ़ा यानी 120, एसपी 10% बढ़ा यानी 137.5। ठीक है, उसके हिसाब से कंपेयर कर देंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और कंपाउंड इंटरेस्ट 1/3 ईयर्स का 1322 है तो प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए, पहले साल का रेट है 1/10, दूसरे का है 1/10, तीसरे का 1/10 है, लेकिन तीसरा साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तीसरे साल का सिर्फ 1/3 टाइम है यानी कि 1/30। तो जब प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं तो तीनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले साल क्या बनेगा, 1/10 कट हो जाएगा तो 300 दे देगा, 1/10 कट हो जाएगा फिर 300 दे देगा, 1/30 कट हो जाएगा तो 100 दे देगा। उसके बाद इसका 1/10 यानी 30 दे देगा, इसका 1/30 10, 10 और 1, 300, 600, 700, 300, 600, 700, 730, 730, 740, 750, 751, 751। हमारे अकॉर्डिंग 751 है, जिसकी वैल्यू है 1322। तो अगर देखिए इस वैल्यू को डिवाइड देंगे तो डेफिनेटली पॉइंट में ही जाएगा क्योंकि उसका फैक्टर है नहीं, और इनटू दिस जो हमने अज्यूम किया था, तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5281 बन जाएगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 751 की वैल्यू सवाल में 1322 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1322 डिवाइडेड बाय 751, हमने प्रिंसिपल माना था 1 2 3 3000। ठीक है, तो लगभग 5280। ठीक है, क्वेश्चन 25, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है और सी की एफिशिएंसी ए से 28% ज्यादा है। तो अगर हम तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएं, ए को 100 माने, बी 125 और सी 128, तो अगर हम एफिशिएंसी है 100, 125 एंड 128, तो जो टाइम जो होगा, ठीक है, और टाइम जो होगा इनका वो हो जाएगा 1/100, 1/125 और 1/128। तो यहां से टाइम का रेशियो बना सकते हैं अगर तीनों ने 5 दिन काम किया, इफ ऑल 3 वर्क फॉर द 5 days। ठीक है, यहां पे देखिए एक चीज ये भी है कि अगर ये 20% ज्यादा होगा तो 25 तो ठीक है, लेकिन अगर एफिशिएंसी सी की 28% ज्यादा होगी तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो हो सकता है वहां पे 28 ना हो, लेट्स से 20 हो या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकली मैं यहां पे 20 से एक बार सॉल्व कर देते हैं, देन विल सी, क्योंकि 28 से रिडक्शन नहीं हो रहा है तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 20, 25 और 24 होगा। तीनों की जो एफिशिएंसीज का जो रेशियो है वो 20, 25 और 24 होगा। यहां पे किसी एक के दिन उसने आपको बताए हैं, एक के दिन बताए हैं 40। ओके, तो अगर हम इस डेटा को अरेंज करें दूसरे तरीके से, इसको हम लिखते हैं ए, बी और सी। ए के दिन है 40, चलिए ए की एफिशिएंसी 100 मान ली, बी की 125 ही मान लेते हैं और जो था, और सी के लिए 128 ही मानते हैं। अब देखिए जो दिक्कत है वो ये है कि 40 × 100 ये टोटल हो जाएगा 4000।
40 into 100 इज टोटल इज 4000। तीनों ने 5 दिन तक काम किया। इसका मतलब अगर मैं तीनों को क्लब कर दूं 128, 125 और 100 को 128, 125 और 100 तीनों को अगर हम क्लब करें तो ये दे देगा 353। और कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 5 दिन तक। तो जो काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया वो है 1765। अगर 4000 में से आपने 1765 काम कंप्लीट कर दिया तो जो बचा वो कितना है? 2235। उसे बी कंप्लीट करेगा 125 की एफिशिएंसी से। तो अगर 2235 काम को बी कंप्लीट करता है जो कि एफिशिएंसी 125 है तो नियरली 18 दिन के आसपास उसे लग जाएंगे। ठीक है, ये जो डेटा हमारे सामने हमने उसी पे सॉल्व किया। एग्जाम में इतना मतलब जो अप्रोक्सीमेट एंड सो ऑन ये नहीं होता है, तो जो डेटा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को 40% बढ़ाया और फिर 2 डिस्काउंट दिए, एक दिया 20% का और 140 की 80% वैल्यू रह गई और दूसरा दिया 25 का, यानी जो आएगा उसकी 75% वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, 2 डिस्काउंट देने का मतलब है 140 की 80% वैल्यू रह गई और फिर 75%। 1 2 0 से कट, ये 3 ये 4, 4 से 2, 28, 84। तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, 16% का लॉस हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप नहीं हो पाए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, ट्राइंगल बेस्ड है, ए बी सी आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा था और ये एंगल 40 था। अगर ये एंगल 40 है तो बाकी तीनों के पास मिला के, तीनों के पास 180 होता है, दोनों के पास मिला के एक्स एक्स सेम भी होना चाहिए अपोजिट साइड्स के अकॉर्डिंग, और दोनों का समेशन 140 भी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था ए बी सी। ये गिवन है 8, ये गिवन है 17। बाय द पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हो जाएगा 15। हमसे कॉट सी पूछा गया है। तो देखिए कॉट अगर एंगल है तो एंगल के रेस्पेक्ट में सामने परपेंडिकुलर होता है, ये तो हाइपोटेन्यूस है ही और ये बेस है। तो कॉट सी क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 15 और परपेंडिकुलर है 8। ठीक है, एक आखिरी सवाल है उसकी बात कर लेते हैं जो अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है वो। ओके, यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, आप वीडियो को दोबारा जब आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 हमें गिवन है। तो अगर हम यहां पे cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दें, जो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से 7, तो जब आप इसको शफल करें 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी? 15 8 120। ठीक है, या चलिए एक और स्टेप कर देते हैं इसमें आगे। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन खींच लेते हैं, तो यहां बचेगा 5 साइन थीटा माइनस 4। 2 कॉमन खींच लेते हैं, 5 साइन थीटा जोड़ने पे, अच्छा फैक्टर जोड़ने पे बन रहे हैं 120, हमें जोड़ के 2 बनाना है। तो आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 8, ठीक है, यहां माइनस होगा क्योंकि ये साइन चेंज होगा। ठीक है, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे माइनस दिख जाएगा। 10 साइन थीटा माइनस 8, 5 साइन थीटा माइनस 4। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 4/5। दूसरी वैल्यू साइन थीटा की नेगेटिव जा रही है, डेफिनेटली फिर आपको यहां पे क्वाड्रेंट होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम। साइन थीटा आ गया 4/5, आपसे पूछा ही गया था, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगर मैं साइन थीटा निकालने में कामयाब हो गया 4/5, यानी जो ट्राइंगल है साइन थीटा मतलब P/H अगर मैंने निकाल दिया 4/5 तो B हो जाएगा 3, B हो जाएगा 3 बिकॉज ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर साइन थीटा 4/5 है
ये P है, ये H है, तो B हो जाएगा 3। आपसे पूछा गया है tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा, तो tan थीटा होता है P अपॉन B यानी 4/3 प्लस sec थीटा होता है H अपॉन B यानी 5/3 और cosec थीटा होता है H अपॉन P यानी साइन का इनवर्स ही होता है 5/4। सो द एलसीएम इज 12, 16, 20, 3, 15, 36, 41, 51/12, 3 से कट हो जाएगा तो 17/4। ओके, तो ये थे वो सभी सवाल जो आपको आज पूरे दिन में जो एसएससी सीजीएल के और 3 शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कल जितने भी शिफ्ट में होगा उस सभी के क्वांट के सेशन को डिस्कस करेंगे कल शाम को। ठीक है, आपके अपने चैनल मेक माई एग्जाम पे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।